जी करो, जी बताइए। तो यहाँ पर ग्रुप 56-57 के लिए, टीजीटी के लिए, सीईटी जो हमारी हरियाणा पुलिस में सरकार ने कहा था कि हम हर साल 6000 भर्तियां करेंगे, लेकिन एक भर्ती रो पीट के पूरी हुई है, नेक्स्ट का कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक भर्ती से नहीं, सारे बेरोजगार युवा आए हुए हैं और इन बेरोजगार युवाओं ने एक ही नारा आपने देखा होगा, भारी संख्या में आए हुए हैं। युवाओं की एक ही पुकार, भर्ती निकालो कोड से बाहर। इन बच्चों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप है ना हमारी भर्ती का, जैसे मामला 56-57 का, 5 नंबर एक्स्ट्रा का और जितने भी मामले है टीजीटी भर्ती का कोर्ट में है, ये कह रहे हैं आप कोर्ट से बाहर निकलवा दो, जो फैसला आएगा हमें मंजूर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बहुत भारी संख्या में मेरे छोटे भाई बहन और मेरी बहनें पहुंची हुई है और ये जींद का तो सौभाग्य ही कहूंगा कि यहाँ पर इतने सारे ऑफिसर एक साथ आए हुए हैं और हम सबका संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक इन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके 21 साल बाद उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था, 21 साल संघर्ष किया था। तो हम है ना उन्हीं की संतान है, हमारा संघर्ष भी चाहे कुछ भी करना पड़े, सरकार से हम ज्वाइनिंग लिए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। अनोखा तरीका है, आपने बाराती बन के निकले हैं, दूल्हा भी बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही है कि सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप कह रहे हो एक तरफ से, हमने मनोहर लाल खट्टर जी का पूर्व सीएम का बयान आता है कि हमने 1.25 लाख भर्तियां पूरी कर दी है, तो हम उनको दिखाना चाहते हैं और वहां पर स्लोगन भी लिखे हुए हैं, मैं हूं बेरोजगार दूल्हा। तो ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम है ना, हमें रोजगार रियल में कागजों में दिया गया है। अभी एक 11,000 की ग्रुप डी की भर्ती के नाम पर एक जुमला दे दिया जाता है और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस दिन 56-57 और सभी भर्तियां पूरी हो जाएगी ना, तो ये ग्रुप डी वाला है ना, ये सारी की सारी सीटें खाली रह जाएगी। इवन हरियाणा पुलिस वाले बच्चे भी इसको ज्वाइन करेंगे। ये सारे के सारे टैलेंटेड बच्चे हैं और सारे के सारे दुखी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर हमारी मांगे उठा रहे हैं। सर जी, हरियाणा सरकार की बात करें तो बोल रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, कोर्ट में भर्ती हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह जाना है। तो अब सरकार से पूछना चाहता हूं, सवाल हमेशा राजा से किए जाएंगे ना। अगर यहाँ पर मोदी जी आज प्रधानमंत्री है या मनोहर लाल खट्टर के बाद आज नायब सिंह सैनी है, तो सवाल तो हम उनसे पूछेंगे ना। हम कहाँ राहुल गांधी से जाकर सवाल पूछेंगे? अगर पक्ष में वो होते हैं, सरकार उनकी है, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, इतिहास हमेशा सवाल उठाने वालों का लिखा जाता है, चाटुकारों का इतिहास में कहीं जगह नहीं मिलती। और जब तक ये भर्तियां पूरी नहीं होगी, हमारा लंबा संघर्ष, ठीक है लंबा करना पड़ेगा, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। देखा जाए तो लगातार रैलियां भी चल रही है, रैलियों में क्या रोजगार का मुद्दा उठा? नायब सिंह सैनी सर ने एक बार उनसे, एक पत्रकार ने पूछा कि सर आपको कैसा लग रहा है? बोला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, सर युवाओं की फीलिंग की भी आप कदर कीजिए। ये पूरे के पूरे हरियाणा के दुखी युवा है और ये नहीं है कि ये सारे के सारे आप इनका पीछे अंदर जाकर इंटरव्यू करना, रैंक वाले बच्चे हैं जिनकी सीईटी में किसी की 25 नंबर रैंक है, किसी की 5 नंबर रैंक है। सारे के सारे टैलेंटेड युवा है और 2014 से 19 तक आपकी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे, हम आपकी सराहना करते हैं, तभी तो हमने 19 में आपको जिताया है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इन युवाओं को सताना बंद कीजिए और इन युवाओं को रोजगार दीजिए। केवल जुमलेबाजी मत कीजिए, कागजों में रोजगार नहीं, रियल में इनको रोजगार दीजिए। आपसे लोकसभा प्रत्याशी सोनीपत से हैं, लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली, उनके चुनाव कार्यालय पे तक ही क्यों आपका ये प्रदर्शन है? और भी तो नेता है हमारा ना यहाँ पर क्या है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के पास है। यहाँ से आज की रूपरेखा हमने तैयार की है कि हम हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर ना 105 सीटें हैं। इन पे 105 को ज्ञापन नहीं, 210 को ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि जो सेकंड नंबर पर रहा था पिछली बार, वो भी चाहेगा कि मैं इस बार चुनाव जीतूं। तो हम उनके पास भी जाएंगे कि वोट आपको उसी कंडीशन पर मिलेंगे जब हमारी भर्तियों के लिए आप संसद में आवाज उठाओगे। हम बाहर आवाज उठा सकते हैं, रियल में अंदर आवाज उठाने वाले तो वही मिलेंगे। पूरे प्रदेश भर में चलेंगे? पूरे प्रदेश भर में चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। और युवाओं में जोश बहुत है और युवाओं के संघर्ष के लिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। क्या नाम आपका?
मैं एक अध्यापक हूँ, प्रदीप कुमार, और हम फतेहाबाद में जरूरतमंद बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुकुल चलाने का काम करते हैं। सर जी आपने एक नाम बताया एचएससी का नाम बदल के मतलब कुछ और टेक देना चाहिए। हाँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नाम मैंने बदलकर हरियाणा सबसे शर्मसार कमीशन या सबसे स्लो कमीशन रख देना चाहिए। पहले युवाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि एग्जाम लीजिए, एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जब रिजल्ट आ जाए तो ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, और ज्वाइनिंग की फाइनल डेट आ जाए फिर भी भर्ती कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट से बाहर निकलवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर जो मातृशक्ति आपको पता है किसी भी आंदोलन में गलत है, नहीं जाती, जहां पर ये आए तो वो आंदोलन सफल हुए बगैर नहीं रह सकता। ये देखो युवा है, युवा अगर रूठ गया तो 400 पार का सपना टूट गया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इस बार ना रियल में जॉब की जरूरत है, इन्होंने आपको चुना है तो इस बार आप इनको रोजगार जरूर दीजिए। सर जी देखा कई दिव्यांग बच्चे पहुंचे मतलब बड़ी मुश्किल होगा उनके लिए क्या करें। मैं दिव्यांग बच्चों का सैल्यूट करता हूं, और ये बच्चे हैं ना, ये इतने जनूनी बच्चे हैं, जैसे शहीद उधम सिंह जनूनी थे, 21 साल बाद वो भूले नहीं, घर वाले भूल जाते हैं। तो मैं इनको सैल्यूट करता हूं। ये दिव्यांग आए हैं, ये युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं कि ये युवा है ना, हम आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते, और सरकार इनकी ओर जरूर देखेगी, ये हम आशा करते हैं। जब तक नहीं देखेगी तो हमारे प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। सर, बीजेपी की सरकार में आपको रोड पे उतरना पड़ रहा है बेरोजगार युवाओं को, क्या वोट की चोट से आप इसका जवाब नहीं दे सकते? देखो, दो चीजें होती है। एक अध्यापक होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं, चाहे आज यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती तो हम उनसे भी सवाल पूछते। हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, युवाओं को लेना देना होता है रोजगार से। अगर जो भी सरकार हमारी बात सुनेगी ना, उसको हम दिल खोल कर सपोर्ट करेंगे। अगर हमारी बात, हमें ही रोजगार नहीं दिया जाएगा, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, युवाओं को केवल